Hello everyone, welcome back to our channel Study HR. Stay focused and crack exams. So in the last lesson, we have started with the Mines Act 1952 and this is our second session of this. And in today's lesson, we will be completing this act, and from the next class, we will be practicing mock test on this act, right? So let's move to the next slide. So अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे hours and limitations of employment. And before studying this lesson, please go through the previous one so that you can learn this act chronologically, right? Okay. So a weekly day of rest. A person is required not to work in any mine for more than 6 days in a given week. मतलब एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो वो 6 दिन से ज्यादा काम नहीं कर सकते. 6 दिन के बाद उनको 1 दिन की छुट्टी मिलनी ही पड़ेगी. ठीक है. नेक्स्ट, compensatory days of rest. A person employed in any mine who is the course of his duty is deprived of any of the weekly days of rest. So अब बोल रहा है कि सोचिए 6 दिन के बाद उसका 1 दिन छुट्टी था, राइट? अब वो 6 दिन के बाद जो 1 दिन छुट्टी है, वो छुट्टी अगर किसी वजह से उसे ना मिल पाए, वो ना ले पाए, तो उसे आगे के 1 मंथ या 2 मंथ के बीच में 1 या 2 मंथ के टाइम स्पैन के अंदर वो छुट्टी कवर कर देनी पड़ेगी. ठीक है. उससे ज्यादा आपका नहीं बढ़ सकता. ठीक है. ओके. And the compensatory days of rest is equal in numbers of the days of rest of which he has been deprived. ठीक है. मतलब अगर सोचिए कि 2 दिन उसे छुट्टी नहीं मिली, 2 छुट्टी उसकी बाकी है, तो वो 2 छुट्टी वो 1 या 2 मंथ के बीच में वो दोनों छुट्टी मिलनी पड़ेगी. ये नहीं कि आपका कंपेंसेटरी 2 आपकी छुट्टी बाकी है तो आपका कंपेंसेटरी लीव हम 1 दिन दे के खत्म कर देते हैं. ऐसा नहीं. अगर 2 छुट्टी बाकी है तो 2 ही छुट्टी देनी पड़ेगी उसे उस 1 या 2 मंथ के बीच में. ठीक है. क्लियर. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, आवर्स ऑफ वर्क अबव ग्राउंड. अच्छा, अब देखिए ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा. माइंस में ना क्या होता है, एक होता है कि माइंस एक्चुअली क्या है, खुदाई होती है ना, उससे हम लोग मिनरल्स निकालते हैं, माइन में काम करते हैं जो. ठीक है. तो ये आप अगर प्रीवियस लेसन पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली माइन इज. तो मिनरल्स निकालते हैं. तो माइंस में बोथ अबव ग्राउंड और बिलो ग्राउंड का काम होता है. अंदर जाके खोद के हम लोग काम करते हैं, अंडर में सुरंग बना के काम करते हैं. तो अंडरग्राउंड काम हुआ और अबव ग्राउंड. सो जो अबव ग्राउंड काम करते हैं उनकी आवर्स ऑफ वर्क का क्या फंडा है. एनी पर्सन अबव द एज ऑफ 18 who is employing in above ground in any mine is not required as well as not allowed to work from more than 48 hours in a week. तो एक वीक में 48 आवर्स से ज्यादा वो काम नहीं करेंगे और एक दिन में 9 आवर्स से ज्यादा वो काम नहीं करेंगे. इट इज सेम एज फैक्ट्रीज एक्ट 1948. मैं रिलेट करके पढ़ा रही हूँ ताकि आपको याद रखने में आसानी होती है. ठीक है. तो जो माइन में जो अबव ग्राउंड काम कर रहे हैं, जो कि 18 साल से ज्यादा उम्र के हैं, वो हफ्ते में 48 आवर्स काम करेंगे और वीक में हफ्ते में 48 आवर्स और दिन में 9 आवर्स से ज्यादा काम नहीं करेंगे. नेक्स्ट, he or she should not work for more than 5 hours continuously in any case of 5 or more hours of work being done. There shall be an interval given for the rest of half an hour. Okay. तो हर 5 घंटे के अंदर सोचिए एक वर्कर 5 घंटे लगातार काम कर रहा है, तो उसे उसके बीच में हाफ एन आवर का ब्रेक देना पड़ेगा. ठीक है. द चीफ एंड इट इज फॉर द पीपल, द वर्कर हु आर वर्किंग अबव द ग्राउंड. अभी हम लोग अबव द ग्राउंड की बात कर रहे हैं, बिलो द ग्राउंड हम लोग बाद में आएंगे. ठीक है. द चीफ इंस्पेक्टर अंडर दिस एक्ट कैन इम्पोज कंडीशंस टू परमिट वर्क टू एक्सटेंड फॉर लॉन्ग आवर्स, बट इट शुड नॉट बी मोर देन 14 आवर्स अ डे. अगर ये जो हम लोग ने बोला ना कि 9 आवर्स एक दिन में काम करेंगे, यहां पर मैंने कहा, आप देख पा रहे हो, 9 आवर्स काम करेंगे एक दिन में. ठीक है.
सो ये चीज किसी केस में अगर बढ़ भी जाए, बढ़ाना पड़े, ठीक है, कि कोई वर्कर को काम करना पड़ रहा है लॉन्ग आवर्स, वो फिर भी 14 आवर्स अ डे से ज्यादा काम नहीं कर सकता, ठीक है। ये हो गया है आपका अबव ग्राउंड का केस। अब हम लोग आएंगे बिलो द ग्राउंड। आवर्स ऑफ वर्क बिलो द ग्राउंड क्या है? नो अडल्ट हु इज एम्प्लॉयड बिलो द ग्राउंड इन एनी माइन विल बी अलाउड टू वर्क फॉर मोर देन 48 आवर्स इन एनी वीक। तो बिलो द ग्राउंड का भी सेम केस है, जो भी वर्कर बिलो द ग्राउंड काम कर रहा है वो 48 आवर्स से ज्यादा एक वीक में काम नहीं करेगा। अ पर्सन एम्प्लॉयड इन अ माइन शैल नॉट बी अलाउड टू बी प्रेजेंट इन एनी पार्ट ऑफ द माइन बिलो ग्राउंड एक्सेप्ट ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ वर्क शोन इन रेस्पेक्ट ऑफ हिम इन रजिस्टर्ड मेंटेन्ड। अच्छा, अब देखिए, अब माइन में काम करना ना एक बहुत रिस्क फैक्टर है। आप लोग ने न्यूज सुना होगा कि माइन में ये एक्सीडेंट हो गया। क्या होता है ना कि सोचिए आप जो वर्कर है वो जमीन के अंदर काम कर रहे हैं, कोई भूकंप आ गया तो जमीन धंस गई, कोई ग्राउंड मूवमेंट के वजह से जमीन धंस जा सकती है, वर्कर अंदर फंस जा सकते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि आपको जितना टाइम स्लॉट है आपका, जितने देर आप काम कर रहे हो उतने देर आप माइन के अंदर रहोगे, बाकी आप माइन वो नीचे अंडरग्राउंड नहीं रह सकते, ठीक है। तो रजिस्टर मेंटेन होता है। सोचिए कोई वर्कर अंदर काम कर रहा है, वो रजिस्टर में साइन करके या प्रेजेंट करके अंदर गया है, वो जब बाहर आएगा वो फिर उसमें लिखेगा कि मैं बाहर हूं, ऐसा रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, ताकि कोई अगर एक्सीडेंट हो जाए, कुछ एक सडन सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए, तो मैनेजर जो सुपरवाइजर है उनको पता हो कि कितने वर्कर अंदर है, कितने वर्कर को हमें रेस्क्यू करना है। तो रजिस्टर नीड टू बी मेंटेन एंड विदाउट वर्क अ वर्कर इज नॉट अलाउड टू प्रेजेंट देयर अंडरग्राउंड, ठीक है, उसे बाहर रहना होगा। ओके, नेक्स्ट, नाइट शिफ्ट। फॉर दोज हु वर्क फॉर नाइट शिफ्ट विच एक्सटेंड टू मिडनाइट, तो जो नाइट शिफ्ट के लिए काम करते हैं उनका क्या है? अ वीकली डे ऑफ रेस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल सच पर्सन हु वर्क एट नाइट शिफ्ट। जो नाइट शिफ्ट काम करते हैं उनके लिए भी अ वीकली डे ऑफ रेस्ट चाहिए, विच शुड नॉट बी लेस देन अ पीरियड ऑफ 24 कंसेक्यूटिव आवर्स बिगिनिंग व्हेन हिज शिफ्ट एंड्स। मतलब ये कि सोचो जो वर्कर नाइट शिफ्ट काम करता है, सोचिए वो मंडे टू सैटरडे काम किया, संडे उसकी छुट्टी है, से सपोज, ठीक है, संडे उसकी छुट्टी है। तो संडे जो छुट्टी है, ऐसा नहीं है कि अब वो छुट्टी कब से पकड़ी जाएगी? सैटरडे रात को उसने काम कर लिया, सैटरडे रात से लेके संडे रात तक का छुट्टी है उसका, फिर वो संडे रात को काम करेगा। तो a weekly day of rest is required for such person who work at night shift, which should not be less than a period of 24 consecutive hours beginning when his shift ends. Right? Okay. अच्छा, ये जो मैंने कहा कि सोचिए उसने सैटरडे रात को काम किया, तो उसकी सुबह जो है, सोचिए से सपोज टेक एन एग्जाम्पल, लाइक उसकी संडे सुबह 6 बजे शिफ्ट खत्म हो गई। तो अब आप सोचोगे कि 6 बजे तो शिफ्ट खत्म हो गई संडे सुबह, तो संडे के सारा दिन तो वो ऐसे भी काम में नहीं आता, संडे रात को वो फिर से काम में आ जाए, ऐसा नहीं। वो 6 बजे, मतलब वो संडे का पूरा दिन उसका छुट्टी है, दिन में तो उसकी ऐसे भी छुट्टी रहती है बिकॉज वो नाइट शिफ्ट करता है, संडे रात की पूरी छुट्टी और मंडे की सुबह तक छुट्टी। अब वो मंडे की रात को काम करने आएगा, मतलब एक 24 कंसेक्यूटिव आवर्स का उसका छुट्टी होना चाहिए, ठीक है। ओके, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ सर्टेन पर्सन। इफ अ पर्सन इज ऑलरेडी वर्किंग इन एनी अदर माइन प्रेसिडिंग 12 आवर्स ऑफ हिज ड्यूटी, देन इन सच केस ही शुड नॉट बी अलाउड टू वर्क और रिक्वायर्ड टू वर्क फर्दर। अगर सोचिए दूसरी जगह वो माइन में कहीं काम कर रहा है, तो मतलब 12 घंटे के डिफरेंस में, ठीक है, मतलब सोचिए कोई वर्कर काम करने आया 10 बजे सुबह के, और वो कहीं और नाइट शिफ्ट करके आया है, ठीक है,
तो वो काम नहीं कर सकता दूसरे माइन में, या उसकी काम करने की जरूरत है भी नहीं, बिकॉज ये सब बहुत रिस्की वर्क होता है। इसके लिए बहुत अटेंशन की जरूरत होती है, बहुत जागरूक रहने की जरूरत होती है कि आप बहुत माइन्यूटली काम करो। ऐसे अगर वर्कर थका हुआ होगा तो ऑब्वियसली काम नहीं कर सकेगा, तो वो चीज अलाउड ही नहीं है। ठीक है। लिमिटेशन ऑफ डेली वर्क ऑफ hours of work including overtime work. Any person employed in any mine should work or allowed to work in mine for more than 10 hours in any day inclusive of overtime. हाँ, तो क्या बोल रहा है यहाँ पर कि 10 घंटा और ओवर टाइम, नॉर्मली जो ओवर टाइम होता है ना वो मिला के 10 आवर्स इन अ डे काम होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, पावर टू रिक्वायर अ मेडिकल एग्जामिनेशन। When a person is employed in a mine who is not an apprentice or trainee, is not an adult, or when a person employed in a mine as an apprentice or trainee is either below 16 years of age or is no longer fit to work, the inspector in such case can serve the manager of the mine with a notice stating that such person should be examined by a certifying surgeon. ये तो हम लोगों को पता ही है कि जो बिलो एज ऑफ 18 इयर्स के है उसे जब तक सर्टिफाइंग सर्जन नहीं सर्टिफिकेट दे सकता दैट ही और शी इज फिट टू वर्क इन अ माइन, फिट टू वर्क, सो वो काम नहीं कर सकता। ठीक है। ये चीज फैक्ट्रीज एक्ट में भी है, ये चीज यहाँ भी है। सो व्हेन अ पर्सन इज एम्प्लॉयड इन अ माइन हु इज नॉट एन अप्रेंटिस और ट्रेनी, इज नॉट एन अडल्ट ओवर 18 इयर्स, और व्हेन अ पर्सन एम्प्लॉयड इन अ माइन as an apprentice or trainee is either below 16 years of age or no longer fit to work, the inspector in such case can serve the manager of the mine with a notice stating that such person should be examined by a certifying surgeon. ठीक है, ये बहुत सिंपल है, समझने की तो समझ ही गए होंगे आप लोग। ओके, सो नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन। No woman or female can be employed in any part of the mine which is below ground or above ground except between the hours of 6 AM to 7 PM। मतलब क्या क्या वो बिलो ग्राउंड हो या अबव ग्राउंड हो, जो भी फीमेल मेंबर्स है वो सुबह के 6 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक ही काम कर सकते हैं, उसके कोई और टाइम में काम नहीं कर सकते। ठीक है। अब हम लोग आएंगे पेनाल्टीज में। ये मैंने डिस्कस किया है क्योंकि ये चीज आजकल वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो ये आपको थोड़ा सा पढ़ने की और याद रखने की जरूरत है। एनी पर्सन हु इज ऑब्स्ट्रक्टेड टू डू हिज ड्यूटी इज लायबल फॉर पनिशमेंट with imprisonment for a term which may extend to 3 months, or with fine which may extend to 500 rupees or with both। ठीक है। Next, also any person who refuses to produce any register or any document or prevents is liable to punishable with which may extend to 300 rupees। ठीक है। नेक्स्ट, अगर सोचिए कोई डॉक्यूमेंट दिखा नहीं रहा, ठीक है, तो वो पनिशमेंट हो सकती है एक्सटेंड टू 300 रुपीज। और यहाँ क्या था, अगर कोई सोचिए इंस्पेक्टर अपॉइंट हुआ है, उसको अपना ड्यूटी नहीं किया करने दिया जा रहा, तो क्या होगा, 3 मंथ्स तक की जेल हो सकती है या तो फाइन हो सकती है जो कि 500 रुपीज तक की हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट, यूज ऑफ फॉल्स सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। अब ये जो मैंने बोला ना, जो यंग पर्सन होते हैं बिलो द एज ऑफ 18 इयर्स, उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस चाहिए काम करने के लिए माइन में। सो एनीवन हु यूजेस अ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, अब कोई फॉल्स सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस दिखा के काम कर रहा है तो क्या होगा, उसका क्या होगा, 1 मंथ के लिए उसका इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, और विद अ फाइन विच में एक्सटेंड टू 200 रुपीज और बोथ। ठीक है। ओके, omission to furnish plans। Any person who omits any plan, section, return, notice, register, record, कोई जो register record जो सब मेंटेन किया जाता है ना, कोई उसके संग अगर छेड़छाड़ करना चाहा तो उसकी कितनी पनिशमेंट हो सकती है, फाइन एक्सटेंडेड टू 1000 रुपीज, फाइन एक्सटेंडेड टू 1000 रुपीज उसका हो सकता है। अब आप बोलोगे कि इतनी सारी पेनाल्टी है, मैं कैसे याद रखूं, है ना। तो आपको एक तो पढ़ के
एक बार तो याद रखना होगा, फिर ना आप करते करते आप आइडिया लगा पाओगे। जैसे देखो मैं बोलती हूँ कि सोचो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हो, ये आपका क्वेश्चन आया यूज ऑफ फॉल्स सर्टिफिकेट्स ऑफ फिटनेस, मतलब वर्कर अपना फॉल्स सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस दे रहा है तो उसका कितना फाइन होगा। तो देखो यहाँ आप अगर देखोगे ना तो एक तो है इम्प्रिजनमेंट 1 मंथ और आपका फाइन है 200 रुपीज। अब आप एक आइडिया लगा के देखो, अगर आपके ऑप्शन में रहे हाँ 5,000 रुपए, 1,000 रुपए, 200 रुपए और 700-800 रुपए ऐसे अगर रहे, तो आप ये देखोगे कि वर्कर तो खुद ही गरीब आदमी है, ठीक है, उससे अगर गवर्नमेंट उससे अगर 1,000 रुपए फाइन ले ले तो वो बेचारा कहाँ से देगा। तो ऑब्वियसली हो सकता है कि ये कम वाला ऑप्शन रहे। तो इस हिसाब से एक तो आप पढ़ो, पढ़ते पढ़ते आपको आइडिया हो जाएगा, और क्या है ये सब कॉमन सेंस भी लगानी पड़ती है एग्जाम्स में, ठीक है। नेक्स्ट, पेनाल्टी फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन बिलो 18 years of age। अच्छा, इफ अ पर्सन इज बिलो 18 years of age, below 18 years of age is employed in a mine, the owner, agent or manager of such mine shall be punishable with fine which may extend to 500 rupees। अब कोई सोचिए एम्प्लॉयर जो कि सोचिए किसी को अपॉइंट किया जो कि वो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस नहीं है, वो 18 years ऑफ एज के नीचे है और सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस भी नहीं है उसके पास, तो एम्प्लॉयर को 500 रुपीज का फाइन भरना पड़ेगा, ठीक है। Anyone who continues to work in a mine in contravention of any order issued will be made punishable with imprisonment for terms extended to 2 years or will also be liable to fine extended to 5,000 rupees। ठीक है, तो आप पेनाल्टी जो है ये और भी स्ट्रेस पे कि पढ़ाने का रीजन ये है क्योंकि आजकल एग्जाम्स में ये सब आ रहे हैं टू रेज द कंपटीशन लेवल एंड नथिंग एल्स। सो the only suggestion is the more you study and more you go through all this act, आपको उतना ही याद रहेगी चीजें। एक बार पढ़ने से ये सब चीजें याद नहीं रहती, तो आप इसको स्टोरी की तरह पढ़िए, नॉट बिकॉज कि अरे मैं पढ़ रहा हूं मुझे याद करना है, ऐसा नहीं। यू स्टडी ऑल दीज लाइक अ स्टोरी एंड इट विल रिमेन देयर इन योर माइंड, ठीक है। ओके, so please don't forget to like, share and subscribe our channel and press that bell icon below so that whenever we come up with a new video you get notified। next day हम लोग माइंड्स एक्ट के ऊपर कुछ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। then after that we will move on to the different lesson। okay, thank you, keep studying, stay safe, bye bye।